वेलकम टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। जैसा कि प्रॉमिस्ड है, आज का सेशन है 4 बजे वाला, ये प्रैक्टिस सेशन है और हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसका लाइव सेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इसके नोट्स, वीडियो लेसन्स आपके ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। हाँ, अगर आप किसी भी और चैप्टर को समझना चाहते हैं, बस टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, यस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बस चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय सर तरुण रूपानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन, पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे अब ये आने वाला है और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी दादा भाई नेहरू जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले एंड डी दैट इज WC बनर्जी। कितने लोग डी से एग्री करते हैं? उनको मिलता है बिग थम्स अप, बिग लाइक। हाँ, WC Banerjee, that is Vomesh Chandra Banerjee, first president of the Congress, and the meeting was held in Mumbai. नोटबुक पेन अगर आपने नहीं उठाया है तो प्लीज टेक नोटबुक एंड पेन एंड देन राइट। यस, ईमानदारी से खुद लिखिए, ईमानदारी से खुद लिखिए। रॉन्ग होने पे घबराइए मत। अपने रॉन्ग आंसर को, हाँ, अपने रॉन्ग आंसर को फिर से करेक्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सेकेंड रहा स्क्रीन पे। वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस? हाँ, ऑप्शन ए मुंबई और बी भी मुंबई हो गया है, बॉम्बे हो गया है, सी चेन्नई और डी सी दिल्ली एंड डी चेन्नई हो गया है। हाँ, एक ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ पर मद्रास देना था, वो मुंबई हो गया है। टाइपिंग एरर है, डोंट वरी। ऑप्शन आप अगर मुंबई लिखते हैं तो भी सही है, बॉम्बे लिखते हैं तो भी सही है। एक्चुअली बॉम्बे का नया नाम मुंबई है ना। बॉम्बे वॉज द ओल्ड नेम। अच्छा, मुंबई क्यों नाम पड़ा, आपने सोचा है कभी? हाँ, मुंबई हम लोग ने नाम दिया इंडियंस ने, क्योंकि वहां पे मुंबा देवी जी का मंदिर है। हाँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी है मुंबा देवी, उसी के नाम से रखा गया है मुंबई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876? हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को किसने फाउंड किया? दादा भाई नेहरू जी ए, महात्मा गांधी बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सी, या गोपाल कृष्ण गोखले डी। कितने लोग सी से एग्री करते हैं? सी इज द राइट आंसर, दैट इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी was a very learned man and he became the first magistrate of Assam. He qualified for the ICS. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। नेम द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी स्टार्टेड इन इंडिया। भारत की पहली राजनीतिक संस्था का नाम बताना है। ए, क्या वो लैंड होल्डर सोसाइटी थी? बी, क्या वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी? सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, या डी, इंडियन एसोसिएशन। ए किन्होंने दिखा, कितने लोगों ने लिखा है? यस, जितने लोगों ने ए लिखा है, a big like, and A, that is landholder society which was formed in Kolkata in 1838 was the right answer. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपको बताना है नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। आप ये तो जान गए हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाई गई थी। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम ने बनाया था और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, और कोलकाता और मुंबई में पहला सेशन हुआ था। पर क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गई? यस, आपको उस संस्था का नाम बताना है। ए, इंडियन एसोसिएशन, बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड डी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन।
कितनों ने सी लिखा है? ईमानदारी से चेक करो। सी लिखा है तो उस पर टिक लगाओ। हाँ, सी इज द राइट आंसर। मेरे साथ आप नोटबुक पे आंसर लिखिए ईमानदारी से मेरे क्वेश्चन रीड करने तक, और फिर मैं जब आंसर डिक्लेयर करूं तो आप क्या करें, अपने आप से अपने आप को मार्किंग करिए, और अपने मार्क्स जिनको फुल मिल रहा है मुझे जरूर मैसेज करें, एंड आई विल पर्सनली कमेंट ऑन दैट। तो चलिए, वेट रहेगा मुझे आपके यस आपके रिप्लाई का कि कितने लोगों में से, आप में से ने फुल स्कोर किया है इसमें से। यस, ये 16 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज का सेशन है आज का मेरा। इसमें 16 में से 16 में से 16 देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट किया है। हाँ, 16 से कम करने वाले निराश नहीं होंगे, बस अपनी गलती को क्या करेंगे, पहचान लेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बार ये गलती नहीं होगी। एटलीस्ट जब बोर्ड आप पेपर कर रहे हो तब आपसे ये मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन 6, स्वामी दयानंद सरस्वती गेव दिस पॉपुलर स्लोगन। क्या वो स्लोगन था? आई लव माई इंडिया, बी इंडिया फॉर द इंडियंस, या सी इंडियंस आर ग्रेट, या डी इंडियंस लिव इन इंडिया? बी इज द राइट आंसर। आई कैन फील इट। बी ज्यादातर लोगों ने लिखा है, इंडिया फॉर द इंडियंस। स्वराज भी इनके दिया गया है, पहला शब्द था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स है स्क्रीन पे, ये रहा। डैश मीन्स फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस दैट राइज इन द पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी। एक फीलिंग एकजुटता की, एक फीलिंग अपनेपन की, जो सारे लोगों के बीच में आ गई है, डेवलप हो गई है। हाँ, जो एक पर्टिकुलर देश में या टेरिटरी में रहते हैं। क्या उस फीलिंग को रेवोल्यूशन कहते हैं, बी रिफॉर्मेशन कहते हैं, सी नेशनलिज्म कहते हैं, या पेट्रियोटिज्म कहते हैं? सी इज द राइट आंसर। आपको याद होगा चैप्टर का नाम भी है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये कॉमन कॉन्शियसनेस और वननेस की फीलिंग है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, 8th क्वेश्चन, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ऑप्शन पढ़ने से पहले। रामकृष्ण जी, यस, रामकृष्ण जी वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद एक बचपन से ही अदम्य साहस, गठीले और मजबूत इरादे वाले एक यंग बॉय थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपना गुरु रामकृष्ण जी को बनाया। तो आप हिंट मिल गई अब आपको, तो शायद मुझे लगता है आंसर भी मिल गया। तो अपने गुरु के नाम से स्वामी विवेकानंद जी ने, हाँ, युग पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद जी, याद रखिएगा। अमेरिका में जाकर के पूरे विश्व में भारत और भारतीयों का डंका बजवाया, वैदिक एजुकेशन का डंका बजाया, हमारे कल्चर का डंका बजवा दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। तो जवाब है रामकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ रहा है, हु ऑथर्ड द बुक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट? मोनोथीस्ट मतलब होता है बिलीव इन वन गॉड, एक ईश्वर की आराधना करना, पूजा करना, मोनोथीस्ट। ठीक है, अथीस्ट इसका उल्टा होता है जो किसी भी भगवान पे विश्वास नहीं करता है। मोनो मतलब होता है सिंगल। तो ऐसे कौन थे, उस ऑथर का नाम बताना है। ए राजा राम मोहन रॉय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ज्योतिबा फूले, डी स्वामी विवेकानंद। ज्योतिबा फूले जी ने लिखी थी बुक गुलामगिरी, क्योंकि वो खुद भी क्या करते थे एक लो कास्ट को बिलोंग करते थे, और उन्हें महसूस हुआ था कि किस तरह से इनको स्ट्रगल्स देखना पड़ा था। पर क्वेश्चन है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, और ऑथर का नाम है यस राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, नेम द सोशल ईवल दैट वाज मेड पनिशेबल बाय लॉ। एक समाज में फैली बुराई जिसे कानून द्वारा बंद कर दिया गया, पनिशेबल बना दिया गया। क्या उस सामाजिक बुराई का नाम क्या था? हां, उस सोशल ईवल का नाम क्या पर्दा सिस्टम था, बी डाउरी सिस्टम था, सी सती सिस्टम था, या डी इनफेंटिसाइड? सती, हां, सती सिस्टम के बारे में आप जानना चाहते हैं। सती एक ऐसी प्रथा थी पहले हमारे देश में जिसमें स्त्रियां अपने पति के मरने पर उसकी आग में ही, यस, उसकी जलती चिता में ही
जल के मर जाती थी जिंदा। तो बड़ी क्रूर प्रथा थी हमारे देश की। तो इस प्रथा को क्या कर दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर, यस, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉ बनाकर के इसको हमारे देश में बैन कर दिया। और इसको सपोर्ट करने वाले थे राजा राममोहन रॉय जी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेम द पर्शियन न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय राजा राममोहन रॉय। ध्यान से देखिएगा, पर्शियन भाषा का न्यूज़पेपर चाहिए। पर्शिया, यस, इराक का पुराना नाम पर्शिया है, ठीक है। तो पर्शिया मतलब एक तरह से मुस्लिम कंट्री है। हाँ, तो आपको पर्शियन, इसी पर्शियन भाषा से ही उर्दू भाषा डेवलप हुई है। पर्शियन और हिंदी की मिक्स है उर्दू भाषा। तो नेम दी पर्शियन न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय राजा राममोहन रॉय। ए राष्ट्र गोफ्तर, बी मिरात उल अकबर, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुल लिखा गया है, ऑप्शन बी को उल कर दीजिएगा, मिरात उल अकबर। सी संवाद कौमुदी एंड डी स्वराज। संवाद कौमुदी भी राजा राममोहन रॉय का ही न्यूज़पेपर है, बट वो पर्शियन नहीं है। आपका जवाब है मिरात उल अकबर। हां, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुल को उल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेम द सोशल रिफॉर्मर हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड कंसिडर्ड देम सुपीरियर टू मैन। ये न सिर्फ वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, बल्कि उनका मानना था वुमेन ज्यादा सुपीरियर हैं मेन के कंपैरिजन में। इन्होंने, यस, इन्होंने और इनकी वाइफ ने वुमेन एजुकेशन के लिए फर्स्ट गर्ल स्कूल पुणे में खोला। क्या वो दादा भाई नेहरू जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, ज्योतिबा फूले जी थे, और लास्ट स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी को मिलता है एक बिग थम्स अप, एक बिग लाइक। हां, क्योंकि ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री फूले ने मिलकर के पहला गर्ल्स स्कूल खोला। सो आंसर इज ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सी संस्था इसमें से नहीं है, नॉट आपका कीवर्ड है। कौन सी संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रीकर्सर नहीं। प्रीकर्सर इज समथिंग विच स्टार्ट्स बिफोर। हां, और लोग इसको फिर फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करते हुए क्या कांग्रेस बनाई नहीं गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सी आर्य समाज, या डी इंडियन एसोसिएशन। तो आर्य समाज इज द राइट आंसर, करेक्ट। राजा राममोहन रॉय जी ने बनाई थी आर्य समाज। और आर्य समाज क्योंकि एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसीलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हां, प्रीकर्सर नहीं है। अर्थात वो इंडियन नेशनल कांग्रेस इससे प्रेरित होकर नहीं बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेम, या द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर। हां, किस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड की गई है। 1885, 1887, 1888 या 1890। आई थिंक ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए को मिलता है बिग लाइक एंड अ बिग थम्स अप। सो ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। वेयर डिड द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। सेकेंड सेशन कहां हुआ। क्या वो दिल्ली में हुआ था सेकेंड सेशन कांग्रेस का, क्या वो बॉम्बे में हुआ था, क्या वो मद्रास में हुआ था, या कोलकाता में हुआ था। याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कॉन्फ्रेंस नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक पे मत जाइएगा। कांग्रेस का सेकेंड सेशन 1886 में हुआ था। कहां हुआ था, तो राइट आंसर इज डी, कोलकाता। हां, पुराना नाम कलकत्ता है, याद रखिएगा, ठीक है। काली जी, यस, काली माता के मंदिर काली जी के देवी के नाम से कोलकाता है। यस, इन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हां, फिर से कहूंगा, किसी भी एमसीक्यूज को पढ़ने के लिए, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे सिविक्स में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, बस टाइप करिए एमसीक्यू ऑन और उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए। ट्राई करके जरूर देखिए। लाइक आपको एमसीक्यू पढ़ना है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर, आप टाइप करिए एमसीक्यू ऑन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सर तरुण पानी। हाँ, मेरा नाम लिखना आगे ना भूलें, सर
तरुण रूपानी लिखना न भूलें, एंड आई एम श्योर यू विल गेट माय वीडियो लेसन्स एंड इवन एमसीक्यूज जो भी मैं लेटेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं। हर दिन 2 एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, शाम को 4 बजे प्रैक्टिस सेशन और 7 बजे लाइव आपके साथ। तो लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ज्योतिबा फूले along with his wife Savitri Phule started one of the first girls school in Pune? क्या वो ईयर 1850 था, 1851 था, 1854 था, एंड लास्ट 1855? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया ये वाला, है ना, क्योंकि ईयर वाला क्वेश्चन है और वो भी फर्स्ट स्कूल इन पुणे का क्वेश्चन है, एंड आंसर इज बी 1851। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। पर फिर कहूंगा एमसीक्यू प्रैक्टिस से आता है और आपको करनी है सिर्फ क्या, ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, रॉन्ग आंसर का सही समझकर ध्यान कर आप उसको करेक्ट कर दें और उसके आगे अपनी गलती पहचानें। यह भी ध्यान रखना है कि आपको और किसी भी लेसन्स का नोट अगर आप चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, तो सिर्फ आप उस चैप्टर का नाम लिखिए। जैसे आप सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना चाहते हैं, बस टाइप करिए सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।